ठीक, लगातार बने रही है बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये सिंदूर ऑपरेशन के बाद ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। तो सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। केंद्र सरकार ने ये बैठक बुलाई है। कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार ताबड़तोड़ बैठकें, इससे पहले भी ताबड़तोड़ बैठकें हो रही थी, आपने देखी थी। पहलगाम के बाद लगातार इतने दिन तक बैठकें होती रही एक के बाद एक, और अब जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया, आतंकवादियों को मार गिराया गया, उसके बाद अब फिर से बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक। ये माना जा सकता है कि आगे की रणनीतियां तैयार होंगी और बड़ी तैयारी में अब सरकार है। सेना भी बड़ी तैयारी में है, साथ ही साथ सरकार भी अब बड़ी तैयारी में है। बदला लिया गया है, पर अभी यहां पर रुकना नहीं है। यहां पर कोई समझौते की गुंजाइश नहीं है, यह भी हम मान सकते हैं। और ये सहयोगी हमारे साथ शिवकांत भी जुड़े हुए हैं। शिवकांत, अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, आपके साथ क्या कोई लोग मौजूद हैं वहां पर, और क्या लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। लगातार जश्न में डूबे हुए हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश और भोपाल के लोग। कुछ देर पहले ही हिंदू संगठन के लोगों ने अब जो है मिठाई बांटी, आतिशबाजी की, और भारत ने जो देर रात एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया किया, उसकी खुशी मनाई। साथ में सरकार से और मांग की है कि इतने से ही खैर ना माने पाकिस्तान, और बड़ी इस पे बदला लिया जाए, एक ही बार में सारे आतंकवादियों को खत्म कर दिया जाए। कुछ देर पहले हमने एक डमरू दल है भोपाल का, काफी प्रसिद्ध है, उन्होंने भी शंख बजाकर खुशी जाहिर करी, मंदिर में जाके मिठाई वितरण किया, और उनकी भी वही मांग थी कि भारत ऐसी कार्रवाई करे कि दोबारा से कोई इस तरह की नापाक हरकत न कर सके। और अच्छा मौका है कि जो भी करना है एक ही बार में कर दे, बार बार की स्थिति नौबत ना आने पाए। जब एक ही बार में जब आतंकवाद का सफाया हो जाएगा तो शांति से रहा जा सकेगा, और हमारा बदला तभी पूरा माना जाएगा। और आज सारा दिन भोपाल में अलग अलग तरीके से अलग अलग संगठन अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। पॉलिटिकल रिएक्शन भी जो आ रहे हैं। कुछ देर पहले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से खास बातचीत की न्यूज 18 ने, उन्होंने भी कहा भारत ने पहले ही कहा था कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उनको मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। जो अभी आप वीडियो दिखा रहे हैं उसको मिट्टी में ढूंढते मर रहे हैं, मिट्टी में ढूंढने के लिए मजबूर हो गए हैं। हाँ ठीक, तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, और अलग अलग लोगों को आपको सुना भी रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है। हालांकि पूरे देश में खुशी है, राहत कहीं ना कहीं, जो इंतजार उम्मीद थी कई दिनों से, 14 दिन का लंबा इंतजार, उसके बाद आज राहत की सांस लोगों ने ली है। क्योंकि बड़ा बदला जो है भारत के द्वारा पाकिस्तान से लिया गया, उन आतंकवादियों से लिया गया है, उन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया गया है। उसके बाद अब राहत की सांस उन लोगों ने सबसे पहले ली है जिनके घर का चिराग गया, जिनके घर का मुखिया गया, उनके घर के लोगों ने राहत की सांस ली। पूरा देश आज खुश है, राहत की सांस ले रहा है, राहत महसूस कर रहा है कि बदला ले लिया गया। और यही मांग भी है कि ये सतत प्रक्रिया जारी रहे, क्योंकि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ नाटक ढोंग करता है, और ढोंग के आधार पर ही वो चलता है। उससे समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है। और इसीलिए अब यही माना जा रहा है कि ये लड़ाई लंबी जाने वाली है। बेबसी के जो हालात पाकिस्तान के अभी हैं, इससे बुरे बदतर हालात बहुत जल्द हम सब देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तान ने जिस तरह से, पाकिस्तान के आतंकियों ने, आतंकवाद ने जो कायराना करतूत की एक के बाद एक, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनसे समझौता अब नहीं होगा। हालांकि समझौते के लिए गुहार लगाई जा रही है, भीख मांगी जा रही है कि रुक जाइए, पर अब नहीं रुका जाएगा। यहां पर कोई समझौता नहीं होगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी बैठक भी अब होने जा रही है, कल सर्वदलीय बैठक, इसमें भी बड़ी रणनीतियां। और इसके पहले आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज कैबिनेट की पहली बैठक जो है हो रही है, उसी की लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तमाम दिग्गज इसमें मौजूद हैं, पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री मौजूद हैं, और भी कई सारे मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर मौजूद हैं। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है,
इसमें चर्चा हो रही होगी। जो स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई है, इन आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, इसके बारे में चर्चा हो रही होगी। अब आखिर आगे रणनीतियां क्या रहने वाली है, अभी अभी क्या रहा, आगे अब कैसे जाना है, चर्चाएं तमाम पहलुओं पर हो रही होंगी। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट आशीष चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। लगातार आपसे हम समझ भी रहे हैं स्थितियों को। अब जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, बेबसी, लाचारी की तस्वीर, यही माने ये बेबसी पाकिस्तान की खत्म होने वाली नहीं है। बद से बदतर हालात पाकिस्तान के बहुत जल्द होंगे। निश्चित रूप से पाकिस्तान आज एक ऐसी स्थिति में है जहां उसके पास बहुत सी समस्याएं हैं। एक तरफ उनके एक आर्मी चीफ हैं जिन्होंने अपनी परिवार को जो है पाकिस्तान से बाहर भेजा हुआ है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके परिवार को खतरा है, भारत से खतरा है उनको। दूसरा यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत कड़ी टक्कर दे रही है पाकिस्तान की सेना को। आए दिन अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने उनके करीब 100 सैनिकों को मार गिराया था। सिंध और पंजाब में भी कुछ विद्रोह के जो स्वर है वो बहुत मजबूती से गूंज रहे हैं। आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की वैसे ही ठीक नहीं है। विश्व पटल पे जो देश, खासतौर पे अमेरिका, चाइना, जो खुले तौर पे पाकिस्तान के साथ खड़े हुआ करते थे कभी, आज वो खुले तौर पे उसके साथ बिल्कुल भी नहीं खड़े हैं। बल्कि वो, चाइना का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अमेरिका ने अभी क्लियरली ये कहा है कि हम जो है वो भारत को ये पूरी आजादी है कि वो अपने ऑपरेशंस को प्लान करे और सेल्फ डिफेंस में जो भी कार्रवाई करता है वो भारत कर सकता है। तो यानी जो उम्मीद की मदद पाकिस्तान को आर्थिक या सैन्य रूप में मिलने की एक उम्मीद थी अमेरिका से या चाइना से, वो भी अब नहीं है। तो यदि अब अगर युद्ध की स्थिति बनेगी तो सीधे सीधे पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध होगा, जिसमें पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत है, वो जानता है। और इसीलिए आप देखिए कि वो प्रयास कर रहा है कई देशों से, या उनके विदेश मंत्री के बयान को आप देखिए, वो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि भारत यहाँ पे रुक जाए, इस ऑपरेशन को यहीं खत्म कर ले और इससे आगे ना बढ़े। और इसके बिल्कुल विपरीत भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक, चाहे वो कहीं से भी आता हो, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आता हो, आज वो ये अपेक्षा कर रहा है सरकार से कि अब जो ये तीर निकल गया है, अब ये रुकना नहीं चाहिए जब तक अपने पूरे लक्ष्य को ये भेद ना दे। यानी पीओके को जब हम भारत में ना मिला ले, जब तक पाकिस्तान को हम बिल्कुल ही घुटनों के नीचे ना ले जाएं, तब तक ये नहीं रुकना चाहिए। ठीक, लौटूंगी सर। रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन तो बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।